नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोचर ग्रह स्थिति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोचर ग्रह स्थिति को समझने के क्रम में ही आज हम शनि के मार्गी होने का प्रभाव 12 राशियों में पृथक पृथक अलग अलग राशियों का प्रभाव समझेंगे। सबसे पहले तो हम मेष राशि के बारे में समझेंगे कि शनि के गति परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। 11 मई 2020 को शनि वक्री हुए थे मकर राशि में। 29 सितंबर को पुनः मार्गी होंगे। 10:30 पर शनि के मार्गी होने का एक प्रभाव कह सकते हैं पहले और अब, यानी आफ्टर बिफोर, दोनों ही परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि यहाँ पर क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से हम आगे इसको और बेहतर तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रहने वाला है या नकारात्मक। वक्री ग्रह का मतलब, वक्र अवस्था का मतलब होता है कि टेढ़ा हो जाना, रिवर्स गियर में चले आना। अब यदि एक व्यक्ति के कंधे में बोझ लदा हो और उसे कहा जाए कि तुम सीधे ना खड़े होके टेढ़ा खड़े हो जाओ, तो भाई जो सीधा खड़ा होकर के आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो टेढ़ा खड़ा होकर के वो वजन आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि टेढ़ा खड़ा होने में आपका बैलेंस आपको बनाने में मेहनत लगेगा। ठीक उसी तरह से शनि ग्रह का भी एक बैलेंस जो था वो डिसबैलेंस था। डिसबैलेंस होने के कारण से यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखेंगे तो दशम भाव, एकादश भाव, दोनों ही भावों का वो स्वामी है। दशमस्थ दशम भाव जो होता है जहां पर हम कैरियर, कारोबार, व्यापार, कार्य क्षेत्र की विचार विमर्श करते हैं। एकादश भाव यानी कि आपकी आमदनी क्या हो सकती है, लाभ क्या हो सकता है, कहां कहां से धन मिल सकते हैं, इन दोनों ही जगहों का, यानी कि आपके काम और आपकी आमदनी दोनों ही जगहों का कारक शनि ग्रह वक्र हो गए। और वक्र हो गए तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आपकी जो आमदनी थी वो भी प्रभावित हुई है, और आपका जो परफॉर्म है कार्य क्षेत्र के अंदर, जो आप नॉर्मल तरीके से जो मेहनत करते थे वो भी नहीं कर पाए। मेष राशि वालों को इसका फायदा क्या हो सकता है या क्या नुकसान हो रहा था। मकर राशि से शनि की जो तीसरी दृष्टि है द्वादश भाव में, यानी कि अचानक खर्चे बढ़ गए, आमदनी आपकी कम हो गई, खर्चे आपके निरंतर बने रहे ज्यों के त्यों। जो परिस्थिति शनि के मार्गी होने से बदलेगी, आपके खर्चे में रुकावट होगी और आमदनी में थोड़ी सी विस्तार होगी। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ा, यानी कि चतुर्थ भाव क्या है, भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय। यदि आपने कुछ किया है तो वो आपके लिए एक समस्या बन गया। आपको कई बार लगता था कि आपने शायद सही किया या गलत किया। आपको कई बार लगता था कि ये तो मैंने बहुत बड़ी मतलब निर्णय करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो जो गलती वाली गिल्टी थी दिमाग में, वो गिल्टी शनि के मार्गी हो जाने से यहां पर समाप्त हो जाएगा। शनि की दशम दृष्टि सप्तम स्थान में मेष राशि वालों के, और सप्तम स्थान यानी कि व्यापार, कुटुंब, परिवार, जीवन साथी। तो जीवन साथी के साथ में मेष राशि वालों के शनि के मार्गी हो जाने के कारण से बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर व्यवस्था बनेगी, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है दशमस्थ उच्च दृष्टि है, उच्च राशि में दृष्टि पड़ रहा है। और जब शनि ग्रह मार्गी होंगे उस समय तुला राशि में बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, यानी जहां पे दशम दृष्टि शनि का पड़ने वाला है वहां पर बुध विचरण कर रहे हैं और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ गई। यानी कि निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ नए व्यापार का अवसर बनेगा, कारोबार के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे, और जीवन साथी के साथ आपको बेहद संतुलित और आनंददायक परिणामों की प्राप्ति होगी। आनंददायक माहौल बनेगा आपके घर परिवार का, और आपको एक प्रसन्नता का, एक मुस्कान का कारण बनेंगे शनि ग्रह।
शनि के मार्गी होने का एक प्रभाव आपके जीवन में, आपके करियर, कारोबार, आपके आमदनी और खर्चे और आपके किए हुए निर्णय, सभी चीज़ों के अंदर शनि के मार्गी हो जाने पर एक संतुलन आपको समझ में आएगा, यानी कि आपको आनंद आएगा और इस परिवर्तन का, इस बदलाव का, इस गति परिवर्तन का आपके जीवन में एक सकारात्मकता का बढ़ावा कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति को हमें समझने के लिए समय समय पर हमें व्यवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी होता है और कई बार हमें अपने स्वयं के जन्म पत्रिका को भी समझना जरूरी होता है। शनि ग्रह के विषय में हम बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह के या किसी भी ग्रह के विषय में हम बात तो करते हैं, लेकिन बात करने का या उसका फायदा घाटा हम तब समझ पाएंगे जब हम अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से जन्म पत्रिका को समझ पाएंगे। तो हमें अपने जन्म पत्रिका को समझना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और जब हम अपने जन्म पत्रिका को समझते हैं तो हम हर ग्रह के स्थिति परिवर्तन या राशि परिवर्तन के प्रभावों को हम समझ पाते हैं और उसका कई बार हमारे जीवन में लाभ या हानि को हम शीघ्रता से रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं और कई बार यदि समय आपका अच्छा हो तो आप कुछ अच्छे निर्णय लेते चले जाते हैं जिससे आप जीवन में लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसी ही परिस्थिति के लिए या जन्म पत्रिका के संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपको अपना बर्थ डिटेल्स एक कागज़ पर लिख करके या फिर व्हाट्सएप पर लिख करके हमें भेजना है। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए कार्यक्रम के साथ आप सीधे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।